हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड। एक्सीड में तो क्या होता है बेटा, ज़्यादा। इट 10 टर्म। भाई जो 17 टर्म है ना एपी का, वो ज़्यादा है किससे? 10 टर्म से भाई 7। भाई जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना। अब देखो बेटा, जो हमारा 817 है ना, जो 17 टर्म है वो 810 से कितना ज़्यादा है? +7 है। भाई जो 17 टर्म हो 810 से कितना ज़्यादा? 7 ज़्यादा है। तो बेटा अगर मैं A17 इसको आगे लाऊंगा तो ये -810 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा बेटा। A17 हमारा किससे निकलता? देखो A + 16D से निकलता बेटा। -810 हमारा A + 9D से निकलेगा, इक्वल टू में कितना? 7। अब देखो A + 16D माइनस, भाई माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस -9D इक्वल टू कितना है? 7। भाई ये तो कट जा रहा। अब क्या बच रहा? 16D - 9D इक्वल टू कितना है? 7 है। ओके भाई 16 में से 9 गए, कितना बचेगा? 7D बचेगा बेटा, इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 7/7। काट दो, 7 1 + 7। तो D हमें कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 1। हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया? 1 है। समझ गया आप? क्वेश्चन कह रहा है 17 जो टर्म है एक्सीड है, ज़्यादा है 10 टर्म से बाई 7। बट 10 टर्म से 17 टर्म 7 ज़्यादा है और हमें इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, वो हमारा 1 आ गया। ओके, ऐसे हमारा 11th क्वेश्चन है बेटा। Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than is 54 term? भाई इस AP का कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से 132 बड़ा है? में अगर हम 54 टर्म में 132 ऐड करेंगे तो वो कौन सा टर्म निकलेगा इस AP का? तो सबसे पहले बेटा हम ढूंढेंगे 54 टर्म। ठीक है, तो हमको पता है A + n - 1D इक्वल टू हमारा क्या होता है? AN होता है। AP हमारी। अब देखो बेटा A हमें कितना दे रखा? 3 दे रखा। D हमारा क्या होता है? A2 - A1 होता। अब देखो A2 हमारा कितना है? 15 - 3। तो D हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। अब हमें A मिल गया, D मिल गया। ठीक है, टर्म N हमारा कितना दे रखा भाई? 54 दे रखा है। अब देखो बेटा, देखो A हमारा 3 है, N हमारा 54 है -1 और D हमारा कितना है भाई? 12 है। हमें AN मिल जाएगा। अब 3 54 में से अगर हम माइनस करेंगे 53 × 12 इक्वल टू AN। ओके, अब देखो बेटा 53 × 12, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 3 1 5 = 5, तो 6 3 6, 3 + 6 3 6 इक्वल टू AN। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 3 9 इक्वल टू AN। भाई 54 टर्म तो हमारा कितना आ रहा? 639 आ रहा है, ये 54 टर्म। लेकिन इससे 132 कौन सा टर्म होगा? तो अगर मैं 639 में 132 जोड़ दूँ तो 9 और 2 कितना होता है? 11 होता है। 3 और 3 6 17 हो जाएगा बेटा, और 6 कितना हो जाएगा? 6 1 7, तो 7 7 1। अब हमें पता करना भाई 7 7 कौन सा टर्म होगा, इस AP का कौन सा टर्म 7 7 1 होगा? तो हमें A + n - 1D इक्वल टू कितना होता है? AN होता है बेटा। अब देखो बेटा A तो हमें पता है 3 है, N हमें इसमें फाइंड करना। हमें N जब हम 132 प्लस करेंगे ना भाई 54 में अगर हम 132 ऐड करेंगे तो कौन सा टर्म होगा? तो वही हमने ऐड किया तो हमारी आया। तो माइनस और D हमारे कितना है? 12 है, इक्वल टू 7 7 1। अब देखो बेटा 3 यहाँ हमारा 12N हो जाएगा, -12 इक्वल टू 7 7 1। अब देखो ज़रा 12 में से 3 जाएगा -9 + 12N इक्वल टू 7 7 1। 12N 7 7 1 + 9 हो जाएगा, पीछे जाके प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो 12N इक्वल टू 9
10 हो जाएगा बेटा, यहाँ कैरी 8 और ये 7, तो n इक्वल टू 780, कितना आ रहा 780 अपॉन 12, तो n इक्वल टू देखो 12 से डिवाइड करो ज़रा 780, 12 6 जा कितना होता 72 होता बेटा, ठीक है, 8 में 2 गए 6, ये 6, तो कितना आ रहा हमारा 65 है। तो भैया 65 टर्म्स हमारा क्या होगा भाई, 54 में अगर 132 ऐड करें तो कौन सा टर्म होगा, 65 टर्म्स होगा। ओके।